नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर। आज मैं आप लोगों को वाक सूक्त बताऊंगा। इसके पिछले एपिसोड में मैंने हिरण्यगर्भ सूक्त को बताया था। तो जो वाक सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है और इसके जो ऋषिका है वो भी वाक है, जो कि अम्भृण ऋषि की पुत्री है। उन्होंने ही 8 मंत्रों में वाक सूक्त में परमात्मा वाक की स्तुति की है। अब जो इसका छंद है वो दूसरे मंत्र में जगती छंद है और बाकी जितने 7 मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद है। अब इसका जो कहाँ से आता है सवाल, इसमें कोई पंक्ति उठा कर दे देता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सुबह सुबह जग कर रोज इन मंत्रों को पारायण करना है। पारायण माने वाचन, वाचन माने गायन, ये करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी तो मैं बना रहा हूँ सूक्तों पर वीडियो। जब ये समाप्त हो जाएगा, जितने भी सूक्त पढ़ने हम लोग को एनटीए नेट जेआरएफ के लिए, उसके बाद मैं सभी का वाचन करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग रोज़ सुबह सुबह उसका वाचन कर पाएँ। और वाचन कीजिएगा तो फिर सूक्ति अपने आ जाएगी। तो इसका जो ऋषिका है वो अम्भृण ऋषि की पुत्री, उसका भी नाम वाक है और उसी ने स्तुति की है। अब इसका जो पहला मंत्र है उसको हम लोग देखेंगे और उसका अर्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या है इसका जो पहला मंत्र है, हमारे अम्भृण ऋषि की जो पुत्री है वाक, वो बोल रही है कि अहम रुद्रेभिर्वशुभिश्चरामि, अहमादित्य ऋतविश्वदेव है, अहम मित्रा वरुणो भाविभर्मि, अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा, अहम रुद्रेभिर्वशुभिश्चरामि, अहमादित्यः ऋतविश्वदेवः, अहम मित्रा वरुणो भाविभर्मि, अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। बोले अहम माने मैं। वो वाक देवता के लिए बता रहे हैं कि अहम माने मैं, रुद्रे भी, जैसे देवे भी बनता है, तो मैं रुद्रों के साथ और वसु भी माने जो एकादश रुद्र है और 8 वसु है, तो मैं रुद्रों के साथ और वसु भी माने वसुओं के साथ, जितने भी 8 वसु है वो उसके साथ चरामी माने चलती हूँ, विचरण करती हूँ। बोले अहम माने मैं, रुद्रे भी वसु भी चरामी, रुद्र और वसु के साथ चरती हूँ, विचरण करती हूँ। अहम आदित्य है उत विश्वदेव है। अहम, देखिए संधि है, संधि को तोड़ लीजिएगा तब अर्थ निकलेगा। तो अहम आदित्य है, मैं आदित्यों के साथ, उत विश्वदेव है और विश्व के देवताओं के साथ भी चरामी, चरण करती हूँ। फिर बताया इसके आगे में क्या बता रहे कि अहम उभा, अहम उभा मना था दोनों, तो अहम मना मैं, उभा मना दोनों। कौन दोनों, आगे बता दिए, मित्रा वरुणा। तो मैं ही दोनों, जो मित्र और वरुण देवता है, उसको विभर्मी मना धारण करती हूँ। सब है उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता का रूप है, क्रिया है एक वचन का कर्ता का। तो इसमें विभर्मी मने धारण करता हूँ। तो इसमें कहना ये चाह रहा है कि रुद्रों के साथ, वसुओं के साथ, आदित्यों के साथ, विश्व के देवताओं के साथ मैं ही चरती हूँ और मैं ही मित्र और वरुण को धारण करती हूँ। और अहम इंद्राग्नि, वर्तमान द्विवचन है, मैं ही इंद्र और अग्नि के साथ भी, अर्थात मैं ही इंद्र और अग्नि को भी धारण करती हूँ। और अहम उभा अश्विना विभर्मी, मैं ही दोनों अश्विनों को, उभा मन दोनों अश्विनों को मैं ही विभर्मी मन धारण करती हूँ। ये इसका है पहला मंत्र। दूसरा मंत्र क्या बोले अहम सोममाहन संविभर्मी, अहम त्वष्टारमुत पूषणं भगम, अहम ददामि द्रविणं हविष्मते, सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते, अहम सोममाहन संविभर्मी, अहम त्वष्टारमुत पूषणं भगम, अहम दधामि द्रविणं हविष्मते,
सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। इसमें हमारे जो ऋषि का वाक है वो बोल रहे हैं कि अहम आहनसम सोमम बिभर्मी, धारण करने की बात हो रही है। तो अहम मने मैं, आहनसम मने जो अभिषेक किया जाता है, पकाया जाता है सोम को, पहले इंद्र के लिए जो सोम तैयार किया जाता है, तो रहा है कि मैं ही उस अभिषेक किए जाने वाले सोमम मने सोम को बिभर्मी मने धारण करता हूँ। ये कहना चाह रही है कि से मैं ही उस पकाए जाने वाले सोम को, अहम आहनसम सोमम बिभर्मी, धारण करती हूँ। फिर बोले अहम त्वष्टारम, मैं ही उस त्वष्टा को धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम, मैं ही उस त्वष्टा को भी धारण करती हूँ। और उत पूषणम भगम, और पूषा को और भग को, आदि जितने देवता है इसको भी मैं ही धारण करती हूँ। आसान है। और फिर बताया इसमें कि अहम हविष्मते, हविष्मान का बना है चतुर्थी क्वेश्चन में हविष्मते, तो मैं ही हविष्मते मन हवि प्रदान करने वाले, देखिए हविष्मते सुप्राव्ये सुन्वते यजमानाय, यजमानाय मन बालकाय, चतुर्थी एक वचन है। तो ये यजमान का 3 विशेषण बताया, एक हविष्मते, एक सुप्राव्ये और एक सुन्वते। तो बताया मैं ही उस हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, और मैं ही उस सुब्राव्य मतलब सुंदर रूप से प्राप्त कराने योग्य जो हमारे यजमान है उसके लिए, और सुन्वते, सुन्वत मना पका हुआ, सोमाभिषेक, तो सुन्वत मना पकाए जाने वाले के लिए। तो उस सोम को पकाए जाने वाले हमारे यजमान के लिए मैं द्रविणम दधामी, मैं द्रविण को, मैं धन को दधामी मैं धारण करती हूँ। आसान है। अब उसके बाद देखिए इसका जो तीसरा मंत्र है वो उसमें क्या बोल रहे हैं, अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनाम चेकेतुषे प्रथमाय जियानाम तम्मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरे स्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्। अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकीतुषी प्रथमाय जियानां तम्मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरे स्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्। बोले अहम राष्ट्री, मैं राष्ट्री हूँ, राष्ट्री में शासिका, तो मैं इस संपूर्ण जगत की शासिका हूँ। वाक देवता के बारे में बता रही कि से मैं ही इस संपूर्ण जो जगत है उसका राष्ट्री हूँ, राष्ट्र में रहने वाला या फिर राष्ट्र को संभालने वाला, तो मैं ही इस संपूर्ण जगत की शासिका हूँ। और बोले वसु नाम संगमनि, और वसु नाम मतलब धनों का संगमन करने वाला, मतलब क्या बोले पहुँचाने वाला, ठीक है। तो मैं ही धनों का पहुँचाने वाली भी मैं ही हूँ, और मैं ही इस जगत के शासक हूँ। और चिकीतुषी, चिकीतुषी, चिकीतुषी मना होता है, देखिए सब में स्त्रीलिंग है। कहना ये चाह रहा है कि मैं क्या हूँ, सबसे पहले तो इस जगत की शासिका हूँ, और धन को प्राप्त करवाने वाली मैं ही हूँ। और चिकीतुषी, चिकीतुषी मना सबको जानने वाली, ठीक है, जितना भी चिकीतुषी है, चिकीतुषी मना सबको जानने वाली भी मैं ही हूँ। और यज्ञिया नाम प्रथमा, यज्ञीय मना होता है, यज्ञीय मना होता है पूजनीय, तो जितने भी पूजनीय देवता है या फिर जितने भी पूजनीय जो भी कुछ है उस पूजनीया नाम या फिर यज्ञिया नाम, उस पूजनीयों में मैं प्रथमा मन पहला हूँ। फिर बताए कि ताम भूरि स्थात्रम, ताम मन उस भूरि स्थात्रम, स्थात्र मनता रूप, तो उस अनेक रूप वाले, और भूरि आवेशयन्तीम, उस अनेक रूप वाले, और भूरि आवेशयन्तीम, सत्री प्रत्यय लग गया, तो उस अनेक रूप वाले में जो स्थित है, और भूरि आवेशयन्ती, और बहुतों में जो आवेशयन्तीम मन प्रवेश करती हुई, उस माँ देवा, मुझको जो है देवा मन देवताओं ने, पुरुत्रा मन विभिन्न प्रकार से वी अदधु मन धारण किया। देखिए कहना ये चाह रहा है इसमें कि से ताम भूरि स्थात्रम, वो जो अनेक रूप वाले, और वो जो अनेक रूप वाले और बहुत प्रकार से प्रवेश करने वाली जो मैं हूँ,
मुझे देवताओं ने अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से मुझे धारण किया। कौन, किसको? वाक को। वाक देवी बोल रही है। अब आगे चलिए क्या है, बोले इसका जो क्या है चौथा मंत्र में क्या बोल रहे हैं, बोले मयासु अन्नमतियो विपश्यति य प्राणिति य इम शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षीयन्ते श्रुते श्रुतस्रद्धिवं ते वदामि मया सो अन्नमतियो विपश्यति यः प्राणिति य इं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षीयन्ते श्रुते श्रुतस्रद्धिवं ते वदामि। बोले यह विपश्यति, जो देखता है, और यह प्राणिति, जो सांस लेता है, और यह इम उक्त, इम है यहाँ पर जो है ना, यहाँ देखिए इम, इम एक है निपात, ठीक है। जब निपात हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो इम एक निपात है। तो यह मन जो उक्त, उक्त मन जब ये वच धातु में अक्तर प्रत्यय है तो उक्त बनता है। तो कहा गया, तो कहना यह चाह रहा कि जो देखता है और जो सांस लेता है, या फिर जो कहा गए बात को श्रृणोति मन सुनता है, और सह वही व्यक्ति मया मन मेरे द्वारा अन्नम अत्ति, अन्न को खाता है। अद धातु खाना होता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अत्ति बना है। कहना यह चाह रहा है कि यह विपश्यति, जो देखता है, यह प्राणिति, जो भी सांस लेता है, ऐसा प्राणी, और यह इम शृणोत, यह उक्त मन जो कहा गए बात को श्रृणोति मन सुनता है, ये सब मेरे द्वारा ही पाला पोसा जाता है। कहना यह चाह रहा है ये मेरे द्वारा ही पालन किया जाता है इनका। उसके बाद क्या बताया इसमें, और अमंतु का अमंतवह बना है प्रथमा बहुवचन, जैसे भानु का भानु। अमंतु मैंने नहीं मानने वाला, मंतु मैंने मानने वाला, अमंतु मैंने नहीं मानने वाला, और अमंतवह मैंने नहीं मानने वाला प्रथमा बहुवचन। तो जो नहीं मानने वाले हैं, ते मैंने वे जो है, माम मैंने मुझको, ये माम मैंने मुझसे जो है उपक्षयंती मैंने उसको नाश करती हूँ मैं। जो अमंतवह है उसको जो है, ते मन अमंतवह ते, नहीं मानने वाले उस आदमी को जो है माम मन मेरे द्वारा ही उपक्षयंती मैंने नाश किया, उपक्षय किया जाता है। फिर बोला हे श्रुत, श्रुत देखिए श्रुत मन होता है सुनने वाला लोग। तो यहाँ पर संबोधन बता रहा है कि हे सुनने वाले लोग, तुम जो है श्रुधि, श्रुधि मने सुनो, हे सुनने वाले तुम सुनो, और ते श्रद्धिवम वदामि, तुम्हारे श्रद्धा का ही योग्य बात को बता रही हूँ। बता रहे हमारे वाक देवदी, बता रहे कि हे सुनने वाले प्रजा, हे श्रुत, श्रुधि मने तुम सुनो, ते श्रद्धिवम वदामि, तुम्हारे श्रद्धा के जो इव है, श्रद्धा के जो योग है, उसी को मैं वदामि मैंने बोल रही हूँ। ये इसका है चौथा मंत्र। अब इसका जो पांचवा मंत्र है वो क्या है, पांचवा मंत्र बताया, बोले अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमोग्धं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमोग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। बोले अहमेव, अहम एव मन मैं ही, अहम एव मन मैं ही। तो मैं ही स्वयं मन स्वयं मैं ही, देवे भी उत मानुषे भी, देवताओं के साथ और मनुष्यों के साथ, जुष्टम, जुष्ट मन होता है अभिष्ट, जो अभिष्ट है, जो प्रिय बात है, ऐसे प्रिय बात को, जुष्टम इदम वदामि, ऐसे अभिष्ट बात को, ऐसे प्रिय बात को वदामि मैंने बोलता हूँ। मैं स्वयं ही देवताओं के साथ और मनुष्यों के साथ प्रिय बात को बोलती हूँ। और यम कामय, काम बना था चाहना, और कामय बना है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, जैसे बताया ये आत्मनेपदी का रूप है। तो यम मना जिसको, कामय मना चाहती हूँ, तो बोल रहे यम कामय जिसको चाहती हूँ, तम तम उग्रम कृणोमि, उसको मैं उग्र करता हूँ। उग्र मैंने शक्तिशाली। तो मैं जिसको चाह लेती हूँ उसको मैं
उग्र करता हूँ, शक्तिशाली करता हूँ। करोमी मैंने करता हूँ। ये बताना चाह रही है वाक देवी कि मैं जिसको भी चाहती हूँ उसको मैं उग्र करती हूँ। और तम मैंने उसको, किसको, जो ऐसा आदमी है, जो भी प्राणी है, उसको ब्राह्मणम मैंने ब्रह्मा बना देती हूँ। जो भी ब्रह्मा मैंने सबसे बड़े। तम ऋषिम, उसको ऋषि बना देता हूँ। तम ऋषि मैंने उसको ऋषि बना देती हूँ। और तम सुमेधा मैंने उसको अच्छी मेध मैंने बुद्धि, तो उसको अच्छी बुद्धि वाला बना देती हूँ। कुछ नहीं, एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्या है। बोले अहमेव स्वयं, मैं ही स्वयं, देवे भी उत मानुषे भी, देवताओं और मनुष्यों के साथ मैं स्वयं ही जुष्टम मन अभिष्ट इदम वदामी, अभिष्ट बात को मैं बोलती हूँ। और यम कामे, जिसको चाहती हूँ, तम तम उग्रम कृणोमी, उसको मैं शक्तिशाली कर देती हूँ। और तम ब्राह्मणम, उसको ब्रह्मा बना देती हूँ। तम ऋषिम, उसको ऋषि बना देती हूँ। और तम सुमेधाम, उसको सुमेधा बना देती हूँ। है ना आसान। तो वाचन करते रहिए, देखिए अर्थ आएगा और परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो भी सही होंगे। वाचन नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब क्या है जो इसका छठा मंत्र है, बोले अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषारवे हन्तवाउ, अहम जनाय समदम कृणोमि, अहम द्यावा पृथिवी आविवेश, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषारवे हन्तवाउ, अहम जनाय समदम कृणोमि, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। इसमें क्या बता रहे हैं, हमारे जो वाक देवी है उसको, हमारे वाक ऋषि अमृण ऋषि की जो पुत्री है वाक ऋषि का, वो बता रहे कि अहम मन मैं ब्रह्मद्विषे, ब्रह्म से जो द्वेष करता है, ब्रह्मद्विष में ब्रह्म का द्वेष करने वाला, अर्थात ब्रह्म मन का होता है स्तुति, ठीक है। यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो, इंद्र सूक्त में पढ़े थे हम लोग। तो अहम ब्रह्म द्वेषे, मैं ब्राह्मणों से जो द्वेष करता है, द्विष का चतुर्थी एकदम द्वेषे बना है, द्विषे, तो मैं ही ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले को हंतवई, हंतवा का चतुर्थी एकदम हंतवई, तो मारने के लिए रुद्राय शर्वे, रुद्र के शर के लिए, रुद्र के वाण के लिए धनु आतनोमी, धनुष को रा है आ हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा वहां, तो धनुष को आतनोमी, आ मैंने चारों तरफ से, आतनोमी मैंने तन में विस्तार करना, तो विस्तार करता हूँ, विस्तृत करती हूँ। आसान है। देखिए क्या है, अहम ब्रह्मद्विषे, मैं ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, मैं स्तुतियों से द्वेष करने वाले के लिए, उसको हंतवई, उसको मारने के लिए, रुद्राय शर्वे, रुद्र के बाण के लिए, धनु आतनोमी, धनुष को मैं विस्तार करती हूँ। और अहम जनाय, मैं ही लोगों के लिए, समदम कृणोमी, अगर दी मैं ही लोगों के लिए अगर दी आपत्ति आई या फिर ऐसा स्थिति आई, तो मैं ही जनाय मन लोगों के लिए, समदम कृणोमी, समदम मन होता है संग्राम, तो युद्ध, तो मैं ही लोगों के लिए युद्ध को भी करोमी मन करता हूँ। कृणोमी है यहाँ पर वही रूप है, तो मैं ही लोगों के लिए। देखिए वाक युद्ध भी होता है, जब आप किसी को बोलते हैं कुछ, वो आपको ही बोलता है, तो उससे जो वाक के द्वारा जो युद्ध होता है उसको वाक युद्ध कहा जाता है। तो कहना ये चाह रहा है कि मैं ही अगर जरूरत पड़े तो मैं ही युद्ध भी करती हूँ। और अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं जो हूँ आविवेश मन पर्याप्त हूँ, स्थित हूँ, व्याप्त हूँ। कहाँ, बोले द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी पर भी मैं व्याप्त हूँ। यह है इसका छठा मंत्र। सातवां मंत्र में क्या बताया, बोले अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वहन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वा उतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वहन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वा उतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। इसमें क्या होता है, बोले अहम, अहम मन मैं, पितरम मन पिता को, अस्य मूर्धन सुवे, इस संसार के मूर्धन सिर पर, शुवे मन उत्पन्न करती हूँ।
सु मन होता है उत्पन्न करना, सु धातु है, सुबे बना है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन में आत्मनेपदी में। तो इसमें बता रहे हैं कि अहम पितरम अस्य मूर्धन सुवे, मैं ही इस पिता को, पिता मन द्युलोक, द्युलोक को पिता कहे, तो मैं ही इस द्युलोक को अस्य मूर्धन सुवे, इसके मूर्धन पर, इसके सिर पर उत्पन्न करता हूँ, इसीलिए द्युलोक ऊपर है। फिर बोले मम योनि, मेरा जो योनि, योनि में मूल स्थान होता है, तो मेरा जो मूल स्थान है, वाक देवी बोल रही है कि मेरा जो मूल स्थान है वो समुद्र में अपशु अंतः, अपसु अंतः, अप मन जल, तो जलों के अंतः मन भीतर, अंदर। तो मेरा जो योनि, मेरा जो मूल स्थान है वो समुद्र में जलों के भीतर है, अंतर है। ततः मने उसी जलों के भीतर से ही अनु विश्वा भुवा, अनु मन अनु विश्वा भुवना मन, अनु विश्वा भुवना मन सारे संसार के पीछे जो है वितिष्ठे मन मैं बैठती हूँ। ये बताना चाह रहा है कि मेरा जो मूल स्थान हो तो समुद्र के अंदर है, लेकिन वहीं से मैं पूरा संपूर्ण विश्व पर राज करती हूँ। भुव विश्वा भुवना, विश्वा भुवना मन संपूर्ण भुवन पर, संपूर्ण संसार पर वितिष्ठे मन विचरण करती हूँ, बैठती हूँ। फिर बोले उत मन और अमुमद्याम, और इस द्युलोक को वर्षमणा उपस्पृशामि, और जो हमारे ऊपर में द्युलोक है, जिसको मैंने बताया ना, जो पिता है उसको ऊपर में मैंने उत्पन्न किया, तो हमारे द्युलोक है उसको वर्षमणा उपस्पृशामि, उसको मैं सिर से स्पर्श करती हूँ। ऊपर है तो सिर से स्पर्श होगा, तो मैं द्युलोक को सिर से स्पर्श करती हूँ। फिर जो इसका 8वां मंत्र है उसमें क्या होता है, बोले अहमेव वात इव प्रवामि आरभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महीना संबभूव अहमेव वात इव प्रवामि आरभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महीना संबभूव। बोले अहमेव, अहम मन मैं, विश्वा भुवनानि संपूर्ण भुवन को, भुवनानि द्वितीय बहुवचन, भुवनम भुवने भुवनानि, पलम पले पलानि, तो अहम विश्वा भुवनानि, मैं ही संपूर्ण भुवन को आरभ माना, आ है रब है फिर सानच प्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग के लिए आरभ माना बना, चूंकि स्त्रीलिंग है ना, वाक देवी है ना, तो बता रहे हैं कि से अहम विश्वा भुवनानि, मैं ही संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भुवन को आरभ माना मन ग्रहण करती हुई, सानच प्रत्यय लगता है, तो मैं ही संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण संसार को ग्रहण करती हुई वातः इव प्रवामि, वात के समान प्रवाहित होती हूँ। मैं ही संपूर्ण लोकों को धारण करके वात हवा के समान प्रवाहित होती हूँ। और दिवह परह, द्युलोक से भी परे, द्युलोक से भी ऊपर जो है, एना पृथिव्या, दिवह परम ना, द्युलोक से भी परे, और एना पृथिव्या, और इस एना पृथिव्या परह, और इस पृथ्वी से भी परे जो है क्या है, द्युलोक से भी परे और इस पृथ्वी से भी परे, एतावती मन इतना, जो इतनी, महिमा मन मैं महिमा से संबभूव मने हुई हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि से मैं संपूर्ण लोकों को ग्रहण करती हुई हवा के समान में प्रवाहित होती हूँ, और द्युलोक से भी ऊपर, और एना पृथिव्या पर, और इस पृथ्वी से भी परे, एतावती मैंने इतना जो है मैं महिमा संभुव, इतना महिमा मेरे में संबभुव मैंने उत्पन्न हुई है। अर्थात मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं द्युलोक से भी, इतना मेरा महिमा है ना, वो द्युलोक से भी ऊपर है और पृथ्वी से भी परे है, इतना मेरी महिमा है। तो ये तो आज आप लोग वाक सूक्त पढ़ रहे थे, जो कि नेट जारो के पाठ्यक्रम में इकाई 2 में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका वाचन करते रहिएगा। वाचन अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी इसके बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ अभी नासदीय सूक्त इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। नासदीय सूक्त के बाद शिव संकल्प सूक्त है, और कुछ कुछ ऐसा सूक्त है ना, जिसे मैंने छोड़ दिया 2 सूक्त, एक अक्ष सूक्त और एक ज्ञान सूक्त को मैंने छोड़ा है। तो उसको मैं, उसका सामान्य परिचय जान लीजिएगा, उससे जो है अंदर से जो सवाल होता है ना, वो नहीं आता है, उससे करीब करीब नहीं आता है। तो जो मेन सूक्त है उसी से सवाल आते हैं,
जो सूक्ति पूछी जाती है, तो मैं प्रयास करूँगा कि उसको भी मैं सामान्य परिचय के रूप में बता दूँ आपको, और जितना हो सकता है मैं आपको सहायता करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें